हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रोजाना की तरह आप सभी का स्वागत करने के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर हाजिर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, सेशन से जुड़ जाओ, क्योंकि आज इस सेशन के मध्य जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि प्रत्येक बात को, प्रत्येक शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग देखें, काले मेघा पानी दे, मतलब काले काले बादलों से पानी की गुहार की गई, वर्षा की गुहार की गई, यानी कि पुकार रहे हैं कि काले काले बादल हमें क्या दो, बरसात के रूप में पानी दो। यानी कहने का मतलब क्या है। और यहाँ पे बारिश के देवता कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। उनके बारे में भी यहाँ हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। जिस भगवान का नाम है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आप लोग सभी सेशन को शेयर करें मज़ेदार तरीके से। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। इसके लेखक जो धर्मवीर भारती जी हैं, उन्होंने क्या लिखा है। तो एक बार आ जाइए, सेशन जुड़ जाइए, फिर हम लोग पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। यह गद्य विधा में क्या एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आप लोग लिखते हैं ना, ऐसे ही एक संस्मरण है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। अब इसके लेखक कौन है? लेखक है प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है इस संस्मरण में? संस्मरण क्या होता है पहले तो ये भी ध्यान रखना। यानी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से आप लोग जानते हैं। चीज़ यानी मनुष्य कोई होता है, सीधी सी बात है। यानी यहाँ जो संस्मरण की परिभाषा की हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आप किसी व्यक्ति के बारे में उससे ज़्यादा आप लोगों को आपको पता है और आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लोग जो भी लिखते हैं वह एक संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ कवि ने जो लिखा है किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान पर तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जो लिखा है, इसमें जो द्वंद्व है, द्वंद्व क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य जो द्वंद्व होता है उसे द्वंद्व कहा जाता है। जो द्वंद्व है वह किस किस के मध्य है? एक लोक विश्वास है, मतलब लोगों का विश्वास है, पहले कही हुई बातों को सत्य मान लेना। एक विज्ञान है, दोनों के मध्य द्वंद्व खींचा गया है। यानी कहते हैं ना कि आप लोग, आपसे कोई भी कुछ कह दे कि यार ऐसा करने से आपको नौकरी लग जाएगी, यार ऐसा करने से आप लोग मेरिट में आ जाओगे, तो कुछ लोग कहते हैं यार ये तो अंधविश्वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं यार ऐसा सही है, क्योंकि ऐसा फलाने 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 व्यक्ति ने कहा तो उसके साथ ऐसा हुआ था। तो अंधविश्वास जिसे कहते हैं, लोक विश्वास, उसके और विज्ञान के मध्य, क्योंकि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो यहाँ पर दोनों के मध्य द्वंद्व बताया गया है कि लोक विश्वास और विज्ञान ने के मध्य कैसा कैसा मतभेद चल रहा है वर्तमान समय में। तो प्यारे बच्चों, यह जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, लोक प्रचलित विश्वास में और विज्ञान के मध्य क्या है? द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। इन लोगों का एक तो विश्वास है, लोक प्रचलित यानी कि जो लोगों में एक ऐसे चल रहा है जिससे सब लोग मानते हैं, पहले वाले लोग वर्तमान में मानते हैं, जो कम पढ़े हुए लोग हैं। वैसे मानना भी चाहिए, कहा भी जाता है। देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों बातें कह रहा हूँ, मानना भी नहीं चाहिए और मानना भी चाहिए, और विज्ञान की बातें भी मानना चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पे एक द्वंद्व खींचा गया है। विज्ञान का अपना तर्क है, सभी को पता है, और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, ये भी बात सही है। ठीक है, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। किसके संदर्भ में? पानी के संदर्भ में। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका। पखवाड़ा क्या होता है? आषाढ़ माह है, ये क्या होता है? जैसे आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे अंग्रेजी महीने याद करते हो ना, ऐसे भारतीय महीनों के नाम भी होते हैं 12। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। ऐसे ही आषाढ़ के पहला पखवाड़ा, मतलब पखवाड़ा होता है 15 दिन, यानी आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके हैं। बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज यानी बहुत सारे कार्यों के लिए, प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। ये तो यहाँ तो 15 दिन हो गए हैं, यहाँ एक दिन पानी नहीं आए तो आप सोचो, ये जरूरी नहीं है खेती करने के लिए, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं, तो एक दिन नहीं रुका जा सकता। यहाँ तो 15 दिन बीत चुके हैं, तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण यानी कि उनको दूर करने के लिए विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता।
यानी कि जब बरसात नहीं हो रही है, जब पानी है नहीं, तो विज्ञान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है, लोक प्रचलित जो कथन थे, लोक प्रचलित जो परंपराएं चल रही थी, जो चुनौतियां थी या जो बातें चल रही थी, वो हमें करना ही पड़ता है। कहते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि भी बरसात नहीं हो रही है, रामायण का पाठ करा दीजिए, सुना होगा ना आपने, ये तो एक प्रचलित है, चल रहा है, वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो वही बात यहां है, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, यानी कि बरसात हो, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना तो किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। यानी कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वह प्रत्येक कार्य किसी भी हद तक इंसान जा सकता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना, ये क्या है, ये सुनो। इंद्र सेना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, 10 से 12 वर्ष से लेकर के 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें होते हैं। और वो क्या होते हैं, अर्धनंगन होकर, यानी कि एक लंगोटी बांध करके, पूरा शरीर नंगा होता है, एक लंगोटी बांध लेते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रत्येक घर के बाहर जाकर के बोलते हैं, गंगा मैया के जय, इंद्र सेना आई है, पानी दे गुड़धानी दे, इस प्रकार से एक गीत गाते हैं वो। अब लोगों के पास क्या होता है, जितना पानी बचा हुआ होता है वो उनके ऊपर उंडेल दिया जाता है। अब आप सोचो, पीने के लिए पानी नहीं है, प्रत्येक कार्य करने के लिए पानी नहीं है, फिर भी जो बचा हुआ पानी उन बच्चों के ऊपर डाल दो, तो एक क्या है, अंधविश्वास ही है। लेकिन लोक विश्वास भी तो प्रचलित है ना, कि पहले कहा जाता था कि इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि भाई हम लोग खेत में कोई भी 40-50 मन गेहूं करते हैं, उससे पहले हमें 5-6 किलो गेहूं खेत में डालना पड़ता है अच्छे। तो वही बात यहां है। अब इंद्र सेना नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बरसात का देवता किसे माना जाता है, इंद्र भगवान को माना जाता है। तो इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, यानी इंद्र भगवान को जब तक हम लोग थोड़ा सा पानी नहीं चढ़ाएंगे तो हमें 50 गुना 100 गुना पानी बरसात के रूप में देगा। लेकिन कुछ लोग इंद्र सेना से चिढ़ते थे, वो कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है और ये पानी की बर्बादी कर रहे हैं, जैसे लेखक शिव मानता है। तो वो इसे क्या कहते हैं, चिढ़ाने के लिए वो जिनसे इस इंद्र सेना चिढ़ते थे और इसे कहते थे मेंढक मंडली। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। द्वार द्वार पानी मांगते चलते, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे से उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। भाई बर्बादी तो है, सीधी सी बात है, लेकिन बारिश हो जाए तो वही लोक प्रचलित विश्वास पे विश्वास में ही बदलता हुआ आगे तक चला जाता है। उस समय हमने देखा, फिर हमने अपने बच्चों को बताया, हमारे बच्चों ने किसी अपने बच्चों को बताया, ऐसे लोक प्रचलित विश्वास वो चलता ही चला जाता है आगे तक। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध, यानी विज्ञान की उपलब्धि, आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। यानी कि कहते हैं विज्ञान ने इतनी सारी तरक्की कर ली और वह बरसात न करा सके तो फिर क्या फायदा, इसका मतलब यही हुआ। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटनाएं के रूप में हमें लगते हैं। बात तो सही है, यानी कुछ कार्य क्या होता है, कहते हैं ना कि यार लक अच्छा होना चाहिए। और लक कैसे बनता है, कर्म पर कर्म अच्छे करते जाइए, लक अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। तो कहते हैं ना लक अच्छा होगा तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो वो लक क्या हुआ, लोक विश्वास ही हो गया। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब या लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उसका शीघ्र ही निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी लोक विश्वास है, कोई बात है, मान लो कहते हैं ना कि मैंने अभी बताया लक किस पर निर्भर करता है कि आप दूसरों का, कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई करो, दूसरों की समस्याओं का समाधान आप करो, आपसे हो सकता है तो आपका लक अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और यदि वही लोक विश्वास किसी मजहब पर आधारित है, किसी नस्ल जाति पर आधारित है, किसी लिंग पर आधारित है, तो फिर हम लोग उसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं है इंद्र सेना जिसे बताया गया यहाँ पे। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? बेबी खतरा तो है।
अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये वन शॉट है, ये हम लोग पाठ का सार पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे विद MCQ। ठीक है, ये हम लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी जो मूल पाठ है बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ इंद्र सेना है, इसको मेंढक मंडली भी कहा गया। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये तो बात पता चल गई, इसमें लोक विश्वास और विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि कहते हैं ना कि जब आषाढ़ का 15 माह, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना चौमासा, 4 महीने बारिश के होते हैं, उसमें बरसात न हो तो फिर व्यक्ति बरसात के करवाने के लिए इंद्र भगवान से कुछ ना कुछ तरीका करता रहता है। तो यहां पर भी क्या होता है, कुछ लड़के जब बरसात नहीं होती है, आषाढ़ माह के 15 दिन बीत जाते हैं, तो 10-12 साल से लेकर के 16 से 18 तक के साल के बच्चों के मध्य की एक मंडली, एक लोग बच्चे इकट्ठा होते हैं, अर्धनग्न हो जाते हैं, केवल लंगोटी बांध लेते हैं वो, और प्रत्येक घर के सामने बोलते हैं गंगा मैया की जय, गुड़ धाने दे पानी दे, मैया इंद्र सेना आई है। अब वो जो उनके पास बचा हुआ पानी था वो उनके ऊपर डाल देते हैं, जिसे वो उसी पानी के अंदर लोट प्लोट करते हैं और पूरे सन जाते हैं कीचड़ में। अब लेखक इसे जल की बर्बादी समझता था, लेकिन लेखक की जो जीजी थी, जो लेखक सबसे ज्यादा प्रेम किया करती थी, जितना माता पिता भी नहीं करते थे, वो लेखक के साथ ही रहती थी। लेखक अपनी जीजी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। अब जीजी लेखक को तर्क देती है कि ये जल की बर्बादी नहीं है बेटा, यदि हमें यदि इंद्र भगवान को हम थोड़ा सा जल नहीं चढ़ाएंगे तो फिर हमें इंद्र भगवान जल कैसे देगा बरसात के रूप में। यदि हम थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे तो वो हमें बरसात के रूप में 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना पानी हमें वो देगा। अब क्या होता है कि एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और बताई गई है कि लेखक को यहाँ कुमार सुधार सभा एक संगठन होता है, जिसका उपमंत्री भी लेखक को बनाया जाता है। और फिर लेखक ये भी कहता है कि जीजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, अपने बच्चों के साथ न रहकर मेरे साथ रहती है, और मुझे भी जीजी के साथ रहना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। और फिर वो क्या होता है, कोई भी अनुष्ठान करना होता है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान, वो जीजी है वो लेखक के हाथ से ही करवाती है। क्यों? क्योंकि लेखक पर कोई समस्या ना आए, और लेखक जबरदस्ती वो कार्य करना पड़ता है जीजी को खुश रखने के लिए। एक जीजी एक तर्क और देती इसमें कि ये इंद्र सेना की जैसे जल, इंद्र भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे तो वो हमें बरसात के रूप में 100-150 गुना जल देगा। तो एक और उदाहरण देती है क्या, कि जब कोई भी किसान है किसी भी खेत से, अपने खेत से 30-40 मन यदि गेहूं प्राप्त करना चाहता है तो वह 5-6 किलो गेहूं, अच्छा गेहूं अपने खेत में डालता है, तभी वो 30 से 40 मन गेहूं प्राप्त कर सकता है। वही बात यहां है कि इंद्र सेना, इंद्र भगवान को थोड़ा सा हम लोग जल चढ़ा देंगे तो बारिश के रूप में हमें बहुत सारा जल देगा। यही बात यहां बताई गई है प्यारे बच्चों। और ये बात आप लोग जो यहां पे मैंने एक वाइट कलर में है और एक येलो कलर में है, तो येलो कलर्स वाला आप लोगों को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। पहला जयकारा क्या बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय। ये कौन बोलते हैं, जो इंद्र सेना है प्रत्येक घर के सामने जाते हैं तो पहले यही जयकारा बोलते हैं कि बोल गंगा मैया की जय। ठीक है, हाँ, फिर आगे बोलते हैं काले मेघा पानी दे, गुड़ गगरी फूटी भैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो येलो कलर्स में मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, वर्षा के बादलों के स्वामी हैं कौन, इंद्र भगवान, इसीलिए उसे इंद्र सेना के नाम से पुकार गया है। और जो लोग उसे चिढ़ते हैं उस सेना से, वो उसे मेंढक मंडली के नाम से पुकारते हैं। तो इसे आप लोग पढ़ लें, देख लेना। ये रहे बच्चे, ये बच्चे हैं वो जो 10-12 वर्ष से लेकर के 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। और ये देखो जल डाला जा रहा है ना, जो बचा हुआ जल है नहीं, फिर भी जो बचा हुआ जल है वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको पता ही है। देखो ये रही कुमार सुधार सभा, ठीक है, उसका उपमंत्री बनाया गया था लेखक, ये ध्यान आपको रखना है। हाँ, MCQ में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, हाँ, तो आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप लोग देखो ये उदाहरण आ गया, 30-40 मन गेहूँ प्राप्त करने के लिए 6 से या 5-6 किलो, शेर होता है किलो, अपन बोलते हैं केजी जिसे बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ, किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ गांधी जी महाराज की चर्चा करती है जी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में
राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। वो क्यों? वो जीजी का एक लड़का था, वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद चुका था और पुलिस की लाठी काट चुका था। तब मैं जीजी यानी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी, ये भी ध्यान रखना। ये हो गया चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, एमसीक्यूज है। इसके बाद हम लोग डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, राइटिंग क्वेश्चन जो हमारे होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, लगभग प्रत्येक सवाल मैंने इस चैप्टर से बनाया है। बाई चांस यदि कोई सवाल यहाँ से एग्जाम में नहीं आता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं हुआ है, आ जाता है, तो जो चैप्टर मैंने दिया है, जो मैंने येलो कलर्स में जो हाईलाइट किया शब्दों को, वो अवश्य पढ़ना है। गारंटीड से कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर दो आप जल्दी से। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहते हैं? लोक विश्वास, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, लोक परंपरा। तो लेखक क्या कहते हैं उसे प्यारे बच्चों? अंधविश्वास के नाम से पुकारते हैं, यानी कहते हैं। काले मेघा पानी दे के अनुसार लेखक किस सभा का उपमंत्री था? किस सभा का था? कुमार सुधार सभा। कहीं है क्या? युवक आर्य कुमार सुधार, ये रहा। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना नहीं है। अब देखो, ये आपके क्लास 12th में एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग एग्जाम के बाद आप लोग एग्जाम देंगे ना, इसका देंगे नहीं देंगे, तो वहां के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी ये सवाल। कैसे? कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो कौन कौन सी है? सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है, गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का है, कनुप्रिया भी धर्मवीर भारती का है। ये तीनों की तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की। लेकिन त्यागपत्र नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। त्यागपत्र किसकी है? याद है, बाजार दर्शन पढ़ाया था मैंने, जैनेन्द्र कुमार जी की है। और ये कब प्रकाशित होती है? 1937 में प्रकाशित होती है। यह उपन्यास है, ध्यान रखना। सुनीता परख याद होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। काले मेघा पानी दे में किस के मध्य द्वंद्व का चित्रण किया गया है? तो लोक विश्वास और विज्ञान के मध्य। कहीं है क्या? लोक प्रचलित विश्वास, ऐसा विश्वास जो प्रचलन में है बहुत ज्यादा, और विज्ञान के मध्य द्वंद्व यहां पर खींचा गया है। काले मेघा पानी दे में आए ढोर ढंगर शब्द का अर्थ बताए। देखो अब क्या कैसे पूछेगा? गद्यांश दे देगा और फिर पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांश में 5 एमसीक्यू सवाल आएंगे आपके, पता है आप लोगों को। निम्नलिखित गद्यांश में ढोर ढंगर शब्द का अर्थ बताइए। तो क्या है यहाँ पे? पशु। देख लो कहीं है क्या पशु? ये रहा। याद रखना इन सवालों को, यहां से कभी भी कोई सवाल बाहर नहीं गया है और उम्मीद करूंगा अब की बार भी नहीं जाने दूं। ठीक है, मेहनत करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, कसम खानी है कि हाँ सर जो आप पढ़ाओगे वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कैसे कोई सवाल बाहर जाता है। मेहनत करनी है आप लोगों को। काले मेघा पानी दे में जेठ का 10 तपा बीत कर, जेठ ज्येष्ठ मास है ना, ज्येष्ठ मास वो, ठीक है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे, ठीक है। तो उसके 10 तपा बीत कर रिक्ति स्थान का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, रिक्ति स्थान की पूर्ति करो। यानी आपको बताना है इस रिक्ति स्थान में कौन सा शब्द आएगा, यानी किस माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, बता सकते हैं? बताइए, बता सकते हैं बेटा? तो जल्दी से बताइए। बताया था अभी मैंने, पाठ का सारांश पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया बताया भी था ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ वैशाख फाल्गुन, तो क्या है आषाढ़ का पहला, यानी आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके हैं। धर्मवीर भारती जी की मृत्यु कब हुई? क्लास 12 की नहीं है लेकिन सीयूईटी के लिए, क्योंकि आप लोगों को सीयूईटी की तैयारी भी साथ साथ होनी जरूरी है। जो भी लेखक का परिचय है ना प्रत्येक चैप्टर का, जो आपके 15 चैप्टर हैं, 3 वितान में है, 18 चैप्टर हो गए, 18 के लेखकों के पाठ परिचय, यानी कि लेखक परिचय, सॉरी पाठ परिचय नहीं, लेखक परिचय आपको पढ़ना है, जो सीयूईटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो 1997 में धर्मवीर भारती जी की मृत्यु हो जाती है। अब जन्म आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि जन्म कब हुआ धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का जन्म कहाँ हुआ ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन कब हुआ ये आपको बताना है। तो जन्म कहाँ होता है प्यारे बच्चों? यूपी राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? फिल्म जानते हो, मूवी बन चुकी है, कौन से उपन्यास पर? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध। आपको पता ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों तो जैनेन्द्र कुमार जी के। तो सूरज के सातवें घोड़ा पर फिल्म बन चुकी है, ध्यान रखना है आप लोगों को। सीयूईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये सवाल, ठीक है बेटा, याद रखना इन सवालों को।
हर छठ जन्माष्टमी कितने दिन पूरे ने पहले मनाया जाता है? कितने दिन पहले? यानी कि हर छठ जो होता है जन्माष्टमी के कितने दिन पूर्व बनाया जाता है? देखो नाम से पता चला है, हर छठ यानी 6, जन्मदिन अष्टमी यानी 8, 8 में से 6 गए तो यानी कितने दिनों का गैप है? 2 दिन का गैप है। तो कितने दिन पहले बनाया जाएगा? 2 दिन पहले बनाया जाएगा। ये याद रखो, सभी चीज़ों को रटना जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हमें वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है। काले मेघा पानी दे में जो लोग इस सेना से यानी इंद्र सेना से चिढ़ते हैं वो इसे किस नाम से पुकारते थे? इंद्र सेना, मेंढक मंडली, इंद्र मंडली या मेंढक सेना? तो इंद्र सेना को वो क्या कहते थे? मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। इंद्र सेना तो स्वयं कहते थे अपने आप को, लोग भी कहते थे, लेकिन जो लोग चिढ़ते थे वो इसे इंद्र सेना को मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। काले मेघा पानी दे के अनुसार ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अरवा, भूसा, खराब या सही चावल। तो इस चैप्टर के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? अरवा चावल कहा जाता है। पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या है? बता चुका हूं, 15 दिन। और किस माह का बीत चुके थे पखवाड़ा? पहला पखवाड़ा आषाढ़ माह का बीत चुका था, ध्यान रखना। आषाढ़ ढ। काले मेघा पानी दे में इंद्र सेना में किस उम्र के लड़के थे? किस उम्र के लड़के थे? 10 से 12 से लेकर के 16 से 18 वर्ष तक के। 10 से 12 वर्ष से लेकर के 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। काले मेघा पानी दे में जो लोग इस सेना से चिढ़ते थे वे इसे किस नाम से? रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। वही सवाल रिपीट करता हूं जो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे कहा जाता है मेंढक मंडली। याद रखना है आप लोगों को। काले मेघा पानी दे संस्मरण में जीजी के अनुसार 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को कितना किलो गेहूं क्यारियों में डालता है? क्यारियां, जैसे ये खेत होता है ना, खेत होता है, क्यारियां क्या होती है समझा देता हूँ। उसको ऐसे 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 डोलियां बना दिया जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ना, ये क्यारी 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 क्यारी, ये सब क्यारी 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 है। ये क्यारी जो डोर डोर बना, ये सब क्यारी है। चौकोर बन गई, ये क्यारियाँ चौकोर भी बन जाती हैं, आयताकार भी बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो किलो आया है, यहाँ पे हमारे पाठ के अनुसार यहाँ पे किलो को शेर कहा गया है। गांव की भाषा में शेर कहते हैं, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 1 के शेर, ऐसे। ठीक है, तो कितना किलो? 5 से 6 किलो गेहूं उसे डालना पड़ता है अपने खेत में, अपनी क्यारियों में, तभी वह 30 से 40 मन गेहूं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मन क्या होता है पता है आपको? मन होता है 40 किलो को, जो 40 शेर होते हैं 40 केजी होता है, तो 1 मन हो जाता है। 40 किलो का 1 मन हो जाता है, ये ध्यान रखना। मन नहीं, मन, अरे मन। ठीक है, हाँ। काले मेघा पानी दे संस्मरण में जीजी लेखक से कहती है कि तू ज्यादा पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के रिक्तिस्तान का भी मुँह नहीं देखा। जीजी ने किसका मुँह नहीं देखा? जब लेखक को कहते हैं ना कि तू कुछ ज्यादा पढ़ लिख गया, कुछ ज्यादा बातें करने लग गया है तू, है ना, मैंने तो कभी भी इसका चेहरा नहीं देखा, यानी कभी मैं पढ़ने नहीं गई, जब भी तू इतनी बातें करने लग गया है, मैं जो कहती हूँ वो तू नहीं करता है। यानी जीजी कभी तो लेखक से मट्टी कुछ बंटवाती थी, कभी गोबर से गोवर्धन बनवाती थी, बहुत कुछ कार्य करवाती, तो लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेखक कहता अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज की बातों को वो अभी तक नहीं भूल पाया हमारा भारत देश। तो किसका जीजी ने किसका मुँह नहीं देखा था? मदरसे का मुँह नहीं देखा था। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक को कुमार सुधार सभा का क्या बनाया गया? बहुत ही गजब सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और क्या बनाया गया था? उप मंत्री बनाया गया था, बेटा ध्यान रखना। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक को बचपन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे मिला था? लेखक को बचपन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे मिला? माता पिता, जीजी, दादा। तो ध्यान रखना, बता चुका हूं स्टार्ट में, जीजी से सबसे ज्यादा प्रेम प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हमारे डेस्क्रिप्टिव सवाल। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? वो इसलिए बुलाती थी क्योंकि बरसात के देवता कौन थे? इंद्र, इसलिए इंद्र सेना रखा बच्चों ने अपना नाम। और लोग इसे मेंढक मंडली क्यों कहते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि यह जल की बर्बादी कर रहे हैं, ये अंधविश्वास है। वो उनसे चिढ़ते थे, इसलिए वो उन्हें
मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। गांव के कुछ लड़के 10-12 बरस से 16-18 बरस नंगे बदन केवल जांघिया लंगोटी पहने मकानों के सामने आते थे और बोलते, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और लोग उनको पानी से तरबतर यानी उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, पूरा भिगो देते हैं उनको। तब वे कीचड़ में लेटकर इंद्र देवता से पानी की गुहार यानी पुकार लगाते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। लेकिन कुछ लोगों को इन लड़कों का यह सब कार्य अंधविश्वास, पाखंड तथा असभ्यतापूर्ण लगता था। वे उनका स्वागत गलियों से करते थे तथा घृणावश उनको मेंढक मंडली कहते थे। लड़कों का यह दल बारिश के देवता इंद्र से पानी बरसते की गुहार लगाता था। लोगों का मानना था कि मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। इस कारण इनको इंद्र सेना कहा जाता था। तो समझ में आया, दोनों चीजें हैं। इंद्र सेना इसलिए क्योंकि वो जल का देवता, बरसात के देवता इंद्र है, इसलिए इंद्र सेना नाम रखा गया। और लोग इसे चिढ़ते थे, जल की बर्बादी देखते थे, वो उसे अंधविश्वास मानते थे, इसलिए वो उन्हें मेंढक मंडली के नाम से पुकारते, जो लोग इंद्र सेना से चिढ़ते थे। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उन्होंने सही ठहराया कि हम लोग जब तक थोड़ा सा त्याग नहीं करेंगे तो भगवान हमें उसका 50 गुना, यानी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम 2-4 पैसे किसी गरीब को दान नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान भी पैसे नहीं देगा। हम जितना दान करते हैं उसका 5-10 गुना हमारे पास आ जाता है। उसी प्रकार हम इंद्र भगवान को यदि थोड़ा सा जल हम लोग चढ़ा देंगे तो वह है हमें 50-100-200 गुना जल हमें वर्षांत के रूप में प्राप्त करवा देगा। एक उदाहरण और देती हैं कि किसान जब अपने खेत में 30 से 40 मन गेहूं प्राप्त करना चाहता है तो उसे 5 से 6 किलो अपने गेहूं को क्यारियों में यानी खेत में डालना पड़ता है। जीजी ने लेखक को बताया कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। किसान 30-40 मन गेहूं प्राप्त करने के लिए 5-6 किलो अच्छा गेहूं बीज के रूप में खेत में डालता है, तब उसे 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। इसी प्रकार इंद्र भगवान से वर्षा का जल पाने के लिए थोड़ा सा पानी इंद्र सेना पर फेंकना एक प्रकार से पानी की बुआई करना ही है। इसके बदले में इंद्र देवता वर्षा ऋतु में बादलों में झमाझम पानी बरसाते हैं। जीजी ने बताया कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि जब हम किसी को 4 पैसे दान या त्याग करते हैं तब भगवान हमें 8-10 गुना देता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है? इंद्र सेना एक साथ पुकारती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि एक बात तो जल जब पानी बरस जाएगा, बरसात हो जाएगी तो हम लोग खेतों में फसल उत्पन्न कर लेंगे और फसल से हमें अनाज गेहूं प्राप्त हो जाएगा। उसे ही गुड़धानी के रूप में कहा जाता है। देखो कौन कौन सी अनाजों को मिलाकर गुड़धानी बनाया जाता है। देखो गुड़ के साथ क्या क्या होता है। अर्थात जल को जीवन माना जाता है। पीने, नहाने, धोने तथा कृषि कार्य आदि के लिए पानी बहुत जरूरी है। गुड़धानी गुड़ तथा चना आदि से एक प्रकार का बना लड्डू, यानी गुड़ और चना को मिलाकर के जो लड्डू बनाया जाता है उसे गुड़धानी के नाम से पुकारा गया। गुड़ गन्ने के रस से बनता है और चना होता ही है चना। अब वो कब प्राप्त होगा? जब बरसात होगी तभी। गेहूं, गन्ना और चना खेत में उगाने के लिए वर्षा होना जरूरी है। यदि वर्षा नहीं होगी तो चना और गन्ना भी नहीं उगेंगे। अर्थात किसी भी फसल के लिए पानी जरूरी है। बिना गन्ने के गुड़ भी नहीं बनेगा, बता चुका हूं मैं, और न बनेगी गुड़धानी। अतः लड़कों ने पानी दे गुड़धानी दे पुकार लगाकर पानी के साथ गुड़धानी की मांग की है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि गुड़धानी का अर्थ बताइए, यानी गुड़धानी किस किस अनाज से बनती है। तो ध्यान रखना, गुड़ यानी किस किस से बनती है? गुड़ प्लस चना को मिलाकर जो लड्डू बनाया जाता है उस लड्डू को क्या कहा जाता है? गुड़धानी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? क्योंकि प्रत्येक चीज के लिए पानी की जरूरी है। जब बैलों को पानी नहीं पिलाएंगे तो बैलों से हम लोग खेत कैसे जोतेंगे? नहीं जोत सकते। तो पानी पिएंगे, ताकत आएगी, कुछ खाएंगे तभी ताकत आएगी, तभी तो वो खेत जोतने हमारे काम में आएंगे। वही बात है। इंद्र सेना के खेल गीत में मेघों के देवता इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि
पानी नहीं होने से बैल प्यास से मर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले खेत जोतने, सिंचाई, पानी खींचने के लिए तथा खेती के अन्य काम करने के लिए बैलों का ही प्रयोग किया जाता था। यदि बैलों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो वे कृषि कार्य नहीं करेंगे और अन्न भी पैदा नहीं होगा। इस कठिनाई की ओर संकेत करने के लिए ही बैलों को प्यासा रहने की बात कही गई है। यहाँ पर यह ध्यान आपको रखना है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? देखो, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गंगा भारत की पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को मां के समान पूज्य आदरणीय स्थान प्राप्त है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति नदियों के तट पर ही विकसित हुई है। मथुरा, इलाहाबाद, बनारस इत्यादि नगर नदियों के तट पर ही बसे हैं। अनेक मंदिर, तीर्थ नदियों के तट पर ही स्थित हैं। भारतीय संस्कृति के युग पुरुष प्रभु श्री राम और कृष्ण का संबंध भी सरयू और यमुना नदियों से ही है। नदियों द्वारा ही भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो पाया है। इसलिए वो गंगा मैया की जय बोलते हैं कि सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। और प्रभु श्री राम और कृष्ण जी का संबंध भी यहाँ पे सरयू और यमुना नदी से बताया गया है। और प्रत्येक बड़े बड़े जो शहर हैं वो गंगा नदी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, पूरी की पूरी नदियों के किनारे बसी हुई है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। करो, देख लो, लिख दिया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग देख लेना। इसको पढ़ देता हूँ एक बार में इसका आंसर। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। उसे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। इन दोनों कारणों से वह लोगों के मध्य उपस्थित अंधविश्वासों को मिटाना चाहता था। जैसे इंद्रसेना पर पानी फेंकना उसे अंधविश्वास के साथ साथ पानी की बर्बादी लगता था। जीजी लेखक को बहुत चाहती थी। उनका विश्वास लेखक के मत के विपरीत था, लेकिन फिर भी जीजी से ज़्यादा प्रेम करता, जीजी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए प्रत्येक कार्य वो करता अपने हाथों से। और जीजी भी यही चाहती। जीजी ऐसा क्यों करवाती थी? क्योंकि लेखक के ऊपर कोई भी समस्या न आए। जीजी के प्रेम के प्रभाव से ही लेखक अनेक कार्य उनको प्रसन्न करने के लिए करता था। जैसे दिवाली के दूसरे दिन वह गोबर से गोवर्धन बनाता, स्वस्तिक चिन्ह बनाते ना, इस प्रकार से। गलत हो गया हो तो माफ करना भी, ठीक है। जन्माष्टमी की झांकियां सजाता, पंजीरी बांटता आदि कार्य करता था। लेखक के अनुसार ये सभी बातें अंधविश्वास थी और वह उनको मिटाना चाहता था। परंतु जीजी की भावना को ही प्रधानता प्राप्त होती थी और लेखक के तर्क तथा बुद्धि उसके आगे परास्त हो जाती थी। अतः यह कथन उचित प्रतीत होता है। तो ये चैप्टर था हमारा काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। अब प्यारे बच्चों, इस कूपन कोड की सहायता से आप लोग कोई भी कोर्स खरीदते हैं, चाहे क्लास 12th हो, चाहे CUET हो, ठीक है, तो आप लोग इस कूपन कोड की सहायता मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अभी सेल चल रही है, 20% डिस्काउंट है। जल्दी से फटाफट, है ना, कोई भी कोर्स जो आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा, या गूगल से आप लोग अड्डा 24/7 लिख कर भी आप लोग कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट अवश्य करना है, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लिखने में भी आनंद आता है और पढ़ने में भी आनंद आता है, दिल तर तर हो जाता है। तो ऐसा कार्य हमें करना भी चाहिए जिसमें हमें अच्छा लगता हो, मनोरंजन प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, आप यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को अड्डा 24/7 को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।